आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यांश कार्नेलिया का गीत। इसको पढ़ने वाले हैं, इसके सारांश के हिंदी को देखने वाले डिटेल से। फिर उसके बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में काव्यांश से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने पहला जो काव्यांश था देवसेना का गीत वो पहले करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आपको मेरे चैनल में जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेशन में जाना है, हिंदी इलेक्टिव वाले सेशन में जाना है। उसके बाद वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा और उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा काव्यांश कार्नेलिया का गीत। सबसे पहले मैं आपको ये गीत पढ़कर सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही है तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। अब यहाँ पर इस काव्यांश को तो पढ़ तो दिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या मीनिंग है स्टूडेंट को। इसी में प्रॉब्लम है, जिसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना है, आपको कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा फ्री क्लास अवेलेबल है, अच्छे से आप इसका लाभ उठाइए। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्द के अर्थ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन शब्द के अर्थ को 40 नंबर वाले MCQ क्वेश्चन में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या है। पहला अरुण, अरुण मतलब क्या होता है, लालिमा युक्त या फिर इसको बोलते हैं सुर्ख। ठीक है, लालिमा युक्त कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे, जब भी सूरज उगता है या सूरज डूबता है उस समय क्या होता है, डूबते समय लाल लाल का कलर आपको नजर आएगा, उसी को कहते हैं लालिमा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर मधुमेह, मधुमेह मतलब होता है मिठास से भरा हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर है क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहां धरती और आकाश एक साथ मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, लगता है कि धरती और आकाश मिल गए हैं। आप देखते होंगे कि दूर से कभी किसी पहाड़ को ऐसा लगता है देखते समय कि लगता है बादल और पहाड़ दोनों एक जगह, यानी पहाड़ में ही बादल पूरा उड़ रहे हैं, चिपक गए हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह का ऐसा दृश्य है जहां पर लगता है कि धरती और आकाश एक साथ मिले हुए हैं। आगे देखते हैं तामरस का मतलब क्या होता है। तामरस का मतलब होता है कमल या फिर तांबा। विभा मतलब होता है कांति किरण शोभा। मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाली या फिर सुंदर। मलय का मतलब होता है दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन के वृक्षों की बहुलता है। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। सुरधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष। ये सारे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यकीनन बता रहे यही एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा दिखाऊंगा। ये जो कविता है कार्नेलिया का गीत, ये अंतरा भाग 2, आप लोग जानते होंगे, आप लोग का बुक होगा अंतरा भाग 2, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इनके जो लेखक है वो है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यानी उन्हीं के द्वारा ये रचित है। एवं उनके प्रसिद्ध नाटक, यानी जयशंकर प्रसाद एक नाटक रचे थे चंद्रगुप्त। ठीक है, नाटक आप लोग जानते होंगे, नाटक कथा जो होता है। ठीक है, तो वो नाटक के द्वारा ही ये चंद्रगुप्त से ही लिया गया ये एक गीत है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको जानना होगा कि ये जो कार्नेलिया नाम वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये कार्नेलिया है कौन। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये लड़का है कि लड़की है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु, यानी देखा जाए तो यहाँ पर कार्नेलिया कौन थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। सिकंदर के सेनापति जो था सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी कार्नेलिया। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई भारत के अनुपम सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाती है। यानी कार्नेलिया है वो क्या कर रही है, एक वृक्ष के नीचे बैठकर भारत की सौंदर्यता को वो महसूस कर रही है, उसे अभिभूत कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है गीत के माध्यम से। ठीक है, उस समय वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और गौरव गाथा का वर्णन इस गीत के माध्यम से करती है। यानी उस पेड़ के नीचे बैठ के कार्नेलिया जो है वह इस गीत को लिखती है, भारत के सौंदर्यता के बारे में बताती है, भारत के गुणों के बारे में बताती है कि भारत वाकई में है क्या। अब आते हैं यहाँ पर ये जो काव्य खंड है, पहला वाला जो काव्य खंड है, इसका सारांश क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या क्या है। यह हमारा देश ललिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है,
क्या बताया गया कि जो मेरा देश है भारत वो मिठास से परिपूर्ण है, ठीक है, जहां पहुंचने पर अपरिचित क्षितिज को भी एक सहारा मिल जाता है। मतलब भारतवर्ष में ऐसे अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता है जो यहाँ से बाहर के किसी अन्य स्थान से आए हुए होते हैं, उन्हें भी आश्रय मिल जाता है। अनजान लोगों को भी यानी अजनबियों को भी भारत में रिस्पेक्ट नज़रों से देखा जाता है। आपको पता होगा भारत में जो बाहर के लोग आते हैं उसे अतिथि देवो भव के रूप में माना जाता है, यानी वो एक ऐसा मेहमान है जो एक देव और भगवान के रूप में मानते हैं। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए कॉर्नेलिया कहती है कि रस से परिपूर्ण कमल नाल की कांति पर पेड़ की सुंदर चोटी नाच रही है, धरती की हरियाली पर संपूर्ण मंगलकारी केसर के रूप में जीवन बिखरा हुआ है। यह है कि सिंधु नदी के जल में, यानी सिंधु नदी आपको पता होगा, सिंधु नदी के जल में कमल नाल की चमकती परछाई पर पेड़ों की चोटियों की छाया लहरों के साथ नाचती हुई अत्यंत सुंदर लग रही है। पौधों की हरियाली के ऊपर बिखरी हुई केसर मंगल में जीवन का संदेश दे रही है। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करते हुए जिस ओर उड़ रहे हैं वह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यानी कॉर्नेलिया बोल रही है कि जो पक्षी है वो अपने पंख को ऐसे फैलाकर पर्वतों के ऊपर उड़ रही है, लग रहा है कि वो इंद्रधनुष के जैसे पंख को फैलाए हुए उड़ रही है, ठीक है, और वो भी शीतल हवाओं के बीच में। हमारे देश में निवास करना पशु पक्षियों तक को भी अत्यंत प्यारा लगता है। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर को कीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना जरूरी है इस काव्य खंड के सारांश को हिंदी में जानना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला का वाला क्वेश्चन, उड़ते खग किसका प्रतीक है? पक्षियों के समूह का, समस्त संसारिक मनुष्यों का, पक्षी विशेष जनजाति का, या फिर बाज पक्षी का, ये बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था खग मतलब क्या होता है, खग मतलब होता है पक्षी, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, पक्षियों के समूह का, यानी ये वाला यहाँ पर उत्तर होगा। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? यानी किस देश के बारे में बताया गया है इस कविता में, ये आपको बताना है। तो सीधा बात है भारत की सुंदरता के बारे में बताया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह देश से क्या अभिप्राय है? देश शहद का व्यापार करता है, यानी कोई देश शहद का व्यापार करता है, या फिर देशवासी मधुपान करते हैं, या फिर देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, या फिर देश के मधु का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए इस कविता में मधुमेह से रिलेटेड वर्ड का मतलब है मिठास। किसकी मिठास की बात की गई है? उस देश के लोगों के बोली चाली में, यानी देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, मीठे मीठे बात बोलते हैं, अच्छे से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुरधनु के समान किसे कहा गया है? बादलों को, शीतल हवाओं को, कुमकुम को, या फिर रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को? मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था कि सुरधनु का मतलब क्या होता है, तो इंद्रधनुष होता है। अब देखिए यहाँ पर आंसर कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर था क्वेश्चन, ये तो यहाँ पर क्या है, सुरधनु के समान किसे कहा गया है? तो सुरधनु का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। तो यहाँ पर क्या लिखना है आंसर को, रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को, क्योंकि जो पक्षी थे वही ना ऐसे पंख फैला रहे थे, लग रहा था कि इंद्रधनुष के जैसे वो लोग पंख फैला के उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है? तो सीधा बात है भारत देश में, क्योंकि भारत देश में ही बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर आश्रय मिलता है, लोगों के साथ साथ कई पक्षियों जीव जंतुओं को भी आसरा मिलता है, यहाँ पर सहारा मिलता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत देश में। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको डिटेल से समझ में आए होंगे और सारांश भी अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस सारांश से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।